दोस्तों, इन दिनों बिहार में सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। इसी बीच बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर विपक्षी दलों के बीच सहमति बनती हुई नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मंथन चल रही थी, जो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इंडिया गठबंधन के घटक दलों में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस मुख्य घटक दल हैं। इन तीनों दलों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास बिहार में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटों में से जेडीयू के पास 16 सीटें हैं, जबकि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार के कुल 40 लोकसभा सीटों में से केवल 1 सीट पर जीत मिली थी, और वह एकमात्र सीट था सीमांचल का किशनगंज लोकसभा सीट, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने जीत दर्ज कर पूरे बिहार में महागठबंधन की लाज बचाई थी। और उस समय पूरे बिहार में महागठबंधन केवल 1 सीट पर सिमट गई थी। और वर्तमान में बिहार की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल को भी 2019 के लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था, और बिहार में पार्टी लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीत सकी। यही वजह है कि बिहार में आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। जेडीयू के पार्टी नेताओं के मुताबिक बिहार में पार्टी 16 से कम सीटों पर समझौता नहीं करेगी। जाहिर सी बात है कि जिन सीटों पर वर्तमान में जेडीयू के सांसद हैं, उन सीटों पर पार्टी हर हाल में किसी से समझौता नहीं करेगी। सूत्रों के माने तो बिहार में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है, जिनमें बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से 16 सीटें जेडीयू और आरजेडी, 6 सीटें कांग्रेस और 2 सीटें लेफ्ट को देने की बात सामने आ रही है। इन सब के बीच बिहार में इंडिया गठबंधन को एक बड़ी चुनौती मिलती हुई नजर आ रही है, और वो चुनौती दे रहे हैं एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। जी हां दोस्तों, पिछले कई चुनावों से बिहार में ओवैसी की पार्टी एमआईएम काफी एक्टिव नजर आ रही है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने सीमांचल के 5 मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत दर्ज कर सबको हैरान कर दिया था, और अब एमआईएम की नजर लोकसभा चुनाव पर है। जाहिर सी बात है कि एमआईएम धीरे धीरे अपना जनाधार बिहार के अलग अलग हिस्सों में बढ़ा रही है, और अभी वर्तमान में पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। बिहार में पार्टी सीमांचल के 4 मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में लगी हुई है। इन सीटों पर एमआईएम की पकड़ मजबूत मानी जाती है। ऐसे में इन सीटों पर इंडिया गठबंधन के लिए जीत की राह आसान नहीं होगी। खैर दोस्तों, अब तो आने वाले समय में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि बिहार में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें आती है। बाकी दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ऑल के बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।